अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसिड बेस रेगुलेशन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम उस आगे जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है एसिड बेस से रिलेटेड, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। सो आप वहाँ जाके हमारा जो प्रीवियस लेक्चर उसे भी सुन सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि एसिड बेस रेगुलेशन में हम लोग किस चीज़ का को हम लोग आगे चल के डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, या फिर उसमें मेन रेगुलेशन किस आयन की होती है, किस आयन की बेसिस पे और किस आयन को रेगुलेट करने के लिए एसिड बेस रेगुलेशन ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आयन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में अल्कलोसिस, एसिडोसिस और अनकम्पनसेटेड अल्कलोसिस, अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आगे इस चैप्टर में आपको डिस्क्राइब की जाएंगी। ये बेसिकली डिसऑर्डर्स होते हैं जो ह्यूमन्स बॉडी में होते हैं, और आफ्टर दी एसिड बेस इम्बैलेंस की वजह से ही ये डिसऑर्डर जो है वो हमारी बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हैं वो हमारे पास एसिड बेस रेगुलेशन वाले चैप्टर्स में होंगी। सो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, जो लेक्चर था, उसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे कि जिस तरीके से दूसरे आयन्स होते हैं बॉडी में, उस तरीके से हाइड्रोजन आयन की जो हमारे पास कंपोजिशन हो रही होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद, लाइक हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह के बाद जो हमारे पास H पॉजिटिव की प्रोडक्शन हो रही होती है हमारी बॉडी में, उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि उसकी रेगुलेशन अगर नहीं होगी, होम्योस्टेसिस अचीव नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में एसिडोसिस और अल्कलोसिस जैसे डिसऑर्डर जो है हमारी बॉडी को फेस करने पड़ेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में वो बहुत ही कम होती है, लाइक वो नैनो में होती है, लाइक 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर के जो है उसकी एक वैल्यू है जो हमारी बॉडी में, मतलब इतनी लो अमाउंट में हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पाया जाता है। इट्स मीन कि अगर ये थोड़ा सा भी जो है एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है, थोड़ी सा भी इंक्रीज हो जाता है और अपनी एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है, तो हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों डिसऑर्डर फेस करने पड़ेंगे। इस तरीके से बहुत लो हो जाएगा तो भी हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसऑर्डर फेस करने पड़ेंगे, इसलिए इसकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। सो हमारा जो नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसिडरेशन क्या है, आप वो लेक्चर देखें। अब जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गाइटन के 30 चैप्टर का, वही एसिड बेस रेगुलेशन की कंटिन्यूएशन है। लाइक जो अदर ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड एंड बेसिस के बारे में, उनकी डेफिनेशन और उनकी मीनिंग। अगर हम एसिड और बेसिस की बात करते हैं तो गाइटन में सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया है वो सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। उसने कहा है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, अगर हम एसिड्स की बात करते हैं, तो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसा आयन, मतलब एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन एटम्स कंटेन करते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, अगर हम उसे एसिड्स के तौर पर कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सो गाइस, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास आयनाइजेशन के बाद H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन को गाइटन ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया? गाइटन ने कहा है कि सिंगल फ्री प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम से सिंगल फ्री जो हमारे पास एटम रिलीज होगा उसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है तो वो एसिड कहलाता है, मतलब जो डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन वो क्या कहलाएगा? एसिड। मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड हैविंग द एबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन्स इन अ सोल्यूशंस आर रिफर टू एज एसिड्स। मतलब एसिड की डेफिनेशन को गाइटन ने किस तरीके से कहा है? गाइटन ने कहा है कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जिसमें ये एबिलिटी होगी कि आयनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन आयन को रिलीज करवाता है उस सोल्यूशन के अंदर, तो वो हमारे पास एसिड्स कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास एसिड्स की डेफिनेशन है। मतलब आप सिंपल ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन आयन्स रिलीज करेगा एक सोल्यूशन के अंदर आफ्टर आयनाइजेशन, उसे हम लोग एसिड्स कहेंगे। सो एसिड्स के एग्जांपल्स हम लोगों ने दे दी। तो गाइटन ने दो मेन एग्जांपल्स ली हैं, उसने HCl और H2CO3 कार्बोनिक एसिड और HCl को लिया है। तो उसने क्या है कि HCl आफ्टर आयनाइजेशन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो है डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, तो इट्स मीन वो भी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है। इस तरीके से H2CO3 है, H2CO3 हमारे पास कार्बोनिक एसिड भी आयनाइज, जब आयनाइज होने के बाद हमारे पास H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव। इट्स मीन कि ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एसिड्स है। इस तरीके से अब हमारे पास बेसिस की बात की है कि बेसिस क्या है?
तो बेसिस की अगर हम बात लगे तो बेसिस को डिफाइन किया जाता है कि अ बेस इज एन आयन और अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट एन हाइड्रोजन। एच पॉजिटिव आयन को अगर कोई भी मॉलिक्यूल, हमारे पास कोई भी आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, अगर एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट करते हैं एच पॉजिटिव आयन को, तो उसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइटन ने 2 एग्जाम्पल्स ली हैं। अच्छा, ये 2 एग्जाम्पल्स ली हैं, उसमें उसने लिया है H2CO3, ठीक है, सॉरी उसने लिया है HCO3 एक एग्जाम्पल है, और एक है HPO4, ठीक है। अब मतलब बाइकार्बोनेट आयन की, और उसने क्या लिया हमारे पास, बाइकार्बोनेट आयन के अलावा हाइड्रोजन फॉस्फेट लिया है। अब बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या करेगा, उसके पास एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो कंबाइन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन के साथ, और फिर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ भी वो भी किसी सॉल्यूशन में जाता है, तो अगर वहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स होते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करता है, और H2PO4 डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन जो है वो बनाता है। तो ये हमारे पास बेस है। तो अगर हम लोग गाइटन की तरफ चलते हैं तो गाइटन ने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अब देखें, अ हाइड्रोजन आयन इज अ सिंगल फ्री प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम। वही बात है, मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन आर रेफर्स टू एज एसिड। वही बात वही करेगा कि वही मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। इसने यहाँ पे एग्जांपल वही ली है जो है HCl और कार्बोनिक एसिड्स के लिए, कि HCl अगर डिसोसिएट होगा आयनाइजेशन वाटर में जैसे आयनाइज होता है, तो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। इस तरीके से H2CO3 है जो कि H पॉजिटिव और HCO3 में डिसोसिएट हो जाता है। इस तरीके से बेस का वही इसने एग्जांपल दिया, अ बेस इज एन एटम आयन और अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट एन H पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल इसने कार्बोनिक की, वही हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की एग्जांपल लिए, उसे एज अ बेस लिया, वो कंबाइन होगा H के साथ और कार्बोनिक एसिड बना लेगा। इस तरीके से HPO4 लिया। सो ये 2 मेन एग्जांपल है हमारे पास जो गाइटन ने डिस्क्राइब किए एज एसिड्स और बेस की डेफिनेशंस के तौर पर। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको 9th ग्रेड तक लेवल तक भी आती हुई होगी कि आप स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में ये एसिड बेस का पढ़ रहे हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि किस तरीके से एसिड्स और बेस चेंज हो गए उसके बारे में। अच्छा, अब हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो मेन गाइटन ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया इस ऑब्जेक्टिव में कि प्रोटीन जो होते हैं ना हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट बेसिस के तौर पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका नेट नेगेटिव चार्ज होता है, और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन एटम्स को जो है एक्सेप्ट करें। जब वो हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करते हैं तो एज ए बेस के तौर पर काम करें, क्योंकि कोई भी ऐसा आयन और मॉलिक्यूल जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन एज अ बेस के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो बॉडी फंक्शन में होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन का फंक्शन होता है वो एज अ बेस के तौर पर काम कर रहा है, वो हाइड्रोजन आयन को हमेशा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के बहुत अच्छे बेसिस हैं। तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स, जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है आरबीसीज में, तो वो भी ऐसा बेस काम कर रही है। इस तरीके से दूसरे जो सेल्स होते हैं उनमें भी जहाँ जहाँ प्रोटीन्स होंगे वो एज अ फंक्शन बेस के तौर पर, इंपॉर्टेंट बेस के तौर पर जो है वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस को अल्कली भी कहा जाता है। बेस जो है वो उसका सिनोनियम अल्कली भी है, अल्कली भी उसका सिनोनियम है, मतलब हम बेस भी कह सकते हैं और उसे अल्कली भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अल्कली से इस क्यों कहते हैं, हम लोग अल्कली से इसलिए कहते हैं कि गाइटन ने कहा है कि एन अल्कली इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द अल्कलाइन मेटल्स। मतलब अल्कली एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें बहुत सारे अल्कलाइन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम लोग अल्कली कहते हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है एंड सो फॉर्थ, विच आर हाईली बेसिक आयन सच एज हाइड्रो with a highly basic ion such as hydroxyl ion, the base portion of these molecules react quickly with H to remove it from solution. They are therefore typical bases। मतलब ये typical bases के मतलब किसी भी अगर हमारे पास solution के अंदर ये अल्कली चले जाते हैं तो उस solution में से H पॉजिटिव जो होते हैं वो टिपिकली उससे अटैच्ड हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इनको अल्कली कहा जाता है, ठीक है। और फॉर सिमिलर रीजंस द टर्म अल्कलोसिस रिफर टू एक्सेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बॉडी इन कंट्रास्ट टू द एक्सेस एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन विच इज एसिडोसिस। तो इसी तरीके के लिए अल्कलोसिस का वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि बॉडी के अंदर अल्कलोसिस कब होती है, अल्कलोसिस को इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग अल्कलाई की बात कर रहे हैं कि अल्कली क्या होते हैं, या फिर हम लोग जो बेस है उसे हम लोग
जो हमारे पास बेस है उसको हम लोग अल्कली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, लिथियम वगैरह हो गया, अगर उनको हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अगर उनका कोई भी रिएक्शन करवाया जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी H पॉजिटिव आयन होते हैं वो उन्हें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो इसके लिए उनको अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अल्कलोसिस का वर्ड हमारे लिए यहाँ पे यूज क्यों किया जाता है? बॉडी के अंदर जब भी डिसबैलेंस होती है हाइड्रोजन आयन, जब भी हाइड्रोजन आयन जो है उसकी हमारे पास कमी हो जाती है बॉडी में, तो हम लोग उसे अल्कलोसिस कहते हैं। अब कैसे? अब यहाँ पे अल्कलोसिस को इसलिए कह रहे हैं कि अल्कलोसिस रिफर्स टू एक्सेस रिमूवल हाइड्रोजन फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब कि हमारी बॉडी से जो भी हमारी बॉडी को वो एज ए सॉल्यूशन ले रहा है और उसमें से H पॉजिटिव आयन को एक्सेस जो भी H पॉजिटिव आयन को उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उनका रिमूवल कर रहा है। इसलिए हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, अल्कलोसिस में H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको अल्कलोसिस का टर्म दिया गया। और इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयन की जो एक्युमुलेशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, तो उसे हम लोग एसिडोसिस कहेंगे। सो सिंपल जर्नल इन्फॉर्मेशन दी है गार्टन ने सिर्फ एसिड्स की, बेसिस की, अल्कलोसिस की और एसिडोसिस की। बाकी फर्दर जो चीज़ें होती हैं, जो भी आगे जो प्रोसीजर है, एसिडोसिस है क्या, अल्कलोसिस है क्या, वो इसने लाइन बाय लाइन जो है गार्टन में डिस्क्राइब किया गया है। ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब तक आप लोगों को जो भी इन 2 लेक्चर्स का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या याद होने चाहिए? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ही कम होती है, 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर। उसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि एसिड्स क्या हैं? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल और आयन जो कि हाइड्रोजन आयन जो है उन्हें रिलीज करवाता है, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे डोनेट करता है, उसे हम लोग एसिड्स कहते हैं। और बेस क्या होता है? जो भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। अल्कलोसिस क्यों हम लोगों ने वर्ड दिया? अल्कलोसिस का मतलब क्या होगा कि हम लोग रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन आयन की बॉडी से, तो उसे हम लोग अल्कलोसिस कहेंगे। एसिडोसिस अगर एडिशन हो रही है हाइड्रोजन आयन की हमारी बॉडी में, तो उसे हम लोग एसिडोसिस कहेंगे। सो ये चंद पॉइंट हैं जिन पे ये 2 लेक्चर जो डिस्क्राइब किए गए, क्योंकि गाइटन में हर चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए ताकि आगे चल के ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हों और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बने हुए हों, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के ये क्वेश्चंस होते हैं। एसिड बेस बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स हैं आप कनेक्टेड रहिएगा और हर लेक्चर्स को अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो गाइज, आई होप कि आपको एसिड बेस, अल्कलोसिस और एसिडोसिस की डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। जो भी गाइटन ने डिस्क्राइब किया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर जो भी दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।